गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें से हमारे पास एग्जाम में 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसका, इफ़ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तब हमने इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी हमें किसी लाइन का एंगल दे रखा है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा दे रखा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा दे रखा है और जेड एक्सिस के साथ गामा दे रखा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है। तो हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एल इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा, यानी कोस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना है हमारे पास? 90 डिग्री, बीटा है 135 डिग्री और गामा है स्टूडेंट्स 45 डिग्री। तो कोस 90 डिग्री मीन्स 0 आया। एम है कोस बीटा, कोस 135। तो कोस 135 को कोस 180 माइनस 45 बोल सकते हैं। तो कोस 180 माइनस 45 माइनस का कोस 45 आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो -1/√2। और n है कोस गामा, कोस गामा, गामा कितना स्टूडेंट? 45। तो कोस 45 की वैल्यू है हमारे पास 1/√2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आए? डायरेक्शन कोसाइन आए स्टूडेंट्स हमारे पास 0, -1/√2 और 1/√2। राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं स्टूडेंट्स। डायरेक्शन रेशो क्या है? -2, इसके जे के आगे 1 और के आगे -5। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे स्टूडेंट? डायरेक्शन कोसाइन आएंगे -2/a का, ये ए बी सी है डायरेक्शन रेशो, तो -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और फिर 1/-2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, और फिर -5 किसका? -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आया -2/4 और 1 5 और 25 30 √30, ये 1/√30 और ये आया -5/√30। तो दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइन। नेक्स्ट है स्टूडेंट, व्हाट इफ ए लाइन हैज डायरेक्शन रेशो -18 12 एंड -4, व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं हमें स्टूडेंट्स -18 12 और -4। अगर डायरेक्शन रेशो है स्टूडेंट्स, अगर ये सेम फैक्टर से कैंसिल होते हैं तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं ये 2 से कैंसिल हो रहा है -9 और ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा -2, 2 से कैंसिल कर दिया हमने। तो डायरेक्शन रेशो है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन तो -9 सब का स्क्वायर, यानी -9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और दूसरा m/ यानी b/6 यानी सब का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और फिर -2 सब का स्क्वायर, यानी -9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आएगा -9/81 और 36, हमारे पास हो जाएगा 117 और 4 121। तो ये आएगा 121 आएगा स्टूडेंट्स। 121 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 11 और 6/11 आ जाएगा। इसी तरह से -2/11 यानी -2/11। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन रेशो निकालेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसके डायरेक्शन रेशो सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट करते हैं। तो यानी 1 माइनस और माइनस प्लस का 2 डायरेक्शन रेशो, फिर 2 - 4 और फिर 3 माइनस और माइनस प्लस का 5, यानी हमारे पास ये आया 3, यानी डायरेक्शन रेशो आया 3 - 2 और 8। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास? यानी 3 सब का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, फिर -2 सब का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस
8 का स्क्वायर, फिर 8 अपॉन सब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट 9 और 4 13, 13 और 64 77। तो ये आया 3 अपॉन रूट 77, ये आया -2 अपॉन रूट 77 और ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 8 अपॉन रूट 77। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं एक्स एक्सिस के? डायरेक्शन रेशो ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगा स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशो किस तरह के होते हैं? 1 0 0। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? डायरेक्शन कोसाइन यानी 1 अपॉन सब का स्क्वायर यानी 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, वो भी 0 0 आ जाएंगे 1 0 0। डायरेक्शन रेशो ऑफ वाई एक्सिस क्या आएंगे स्टूडेंट्स? वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशो होंगे 0 1 0। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे स्टूडेंट्स? यानी a अपॉन सब का स्क्वायर 0 अपॉन सब का स्क्वायर 0, तो ये आ जाए 0 1 0। और डायरेक्शन रेशो ऑफ जेड एक्सिस कितने आएंगे स्टूडेंट्स? क्या आएंगे? वो आएगा 0 0 1। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे स्टूडेंट्स? फिर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन भी आ जाएंगे हमारे पास 0 0 1। उसने कहा है व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे जो इक्वली इंक्लाइंड एक्सिस के साथ यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो उसका एंगल क्या है? इक्वल है। यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या है? गामा। यानी जो ये एंगल है लाइन का एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, ये इक्वल है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो L इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा और M इज इक्वल टू कोस बीटा और N इज इक्वल टू कोस गामा। तो स्टूडेंट्स देखिए हमें पता है L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो L यानी कोस अल्फ़ा कोस बीटा और कोस गामा ये तीनों इक्वल आ जाएंगे क्योंकि अल्फ़ा बीटा और गामा इक्वल होंगे। तो M को भी मैं कोस अल्फ़ा कह सकता हूँ अल्फ़ा और N को भी कोस अल्फ़ा कह सकता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ L कोस स्क्वायर अल्फ़ा या L कोस अल्फ़ा है, M कोस अल्फ़ा और N कोस अल्फ़ा है। यानी इसका मतलब ये हुआ L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N हो गया, यानी तीनों ही कोस अल्फ़ा आ जाएंगे। इट मीन्स L स्क्वायर प्लस ये भी L स्क्वायर हो सकता है, M को भी मैंने L बोल दिया और N को भी L बोल दिया इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 3L स्क्वायर किसके इक्वल आया? 1 के। तो L स्क्वायर आ जाएगा 1/3 और L आ जाएगा +-1/√3। तो L भी हमारे पास +-1/√3 है, M भी क्या आएगा +-1/√3 और N भी क्या आएगा +-1/√3 क्योंकि तीनों इक्वल हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आगे स्टूडेंट्स? डायरेक्शन कोसाइन आगे +-1/√3 +-1/√3 +-1/√3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विच ए लाइन मेक्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस देन प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल आएगा? 2 के। अगर अल्फा बीटा गामा एंगल है तो हमें पता है स्टूडेंट्स L किसके इक्वल है? कोस अल्फा के। अगर अल्फा बीटा गामा एंगल है, M है कोस बीटा के और N है कोस गामा के। तो हमें ये भी पता है स्टूडेंट्स L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के। तो L मीन्स कोस स्क्वायर अल्फा, M मीन्स कोस स्क्वायर बीटा और N मीन्स कोस स्क्वायर गामा, ये तीनों किसके इक्वल है? 1 के। अब मुझे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा को 2 के इक्वल दिखाना है। तो कोस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बोल सकते हैं, कोस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बोल सकते हैं और कोस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1। तो ये साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स? ये 1 + 1 + 1 3। तो उस साइड आके 1 - 3, तो ये यानी माइनस कॉमन ले लिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल आया स्टूडेंट? 1 - 3 -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके इक्वल प्रूव करना था? 2 के। तो हैंस प्रूव्ड। अब उसने कहा इफ ए यूनिट वेक्टर ए मेक्स π/4 विद i π/3 विद i π/4 विद j एंड एक्यूट एंगल थीटा विद k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है। i के साथ π/3 एंगल है,
जे के साथ कितना है π/4 और थीटा क्या है के के साथ एंगल, यूनिट वेक्टर है कोई ए। तो ए अगर यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स, तो ए का मैग्नीट्यूड, इफ़ ए इज यूनिट वेक्टर, इफ़ ए इज यूनिट वेक्टर, वैसे ही वेक्टर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर, इट मीन्स ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल है। लेट ए हमने अज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, लेट ए इज इक्वल टू XI YJ और ZK। तो इट मीन्स उसका एंगल दे रखा है ए का आई के साथ π/3, यानी ए का आई के साथ एंगल, यानी हमें दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो कोस थीटा, यानी कोस थीटा, थीटा कितना आई के साथ π/3, कोस π/3, उनकी डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट आई, यानी ए डॉट आई, ए क्या है मेरे पास ए डॉट आई अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड। और हमें ये पता है स्टूडेंट्स कोस π/3 की वैल्यू तो आएगी हमारे पास 1/2 और ए क्या है मेरे पास XI YJ ZK। तो जब XI YJ ZK रखूँगा और डॉट करूँगा आई के साथ, वो किसके इक्वल है अपॉन ए का मैग्नीट्यूड 1 है स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर, आई का मैग्नीट्यूड भी 1, वो भी यूनिट वेक्टर है। आई डॉट आई कितना आ जाएगा 1, तो 1/2 आ जाएगा एक्स के इक्वल, आई डॉट आई 1, बाकी 0 हो जाएंगे आई डॉट जे और आई डॉट के। तो सिमिलरली कोस आगे है जे के साथ एंगल है π/4, तो कोस π/4 किसके इक्वल आ जाएगा, कोस π/4 आ जाएगा हमारे पास y के इक्वल। तो कोस π/4 मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/√2 एंड कोस थीटा आ जाएगा, z के साथ एंगल कितना थीटा, यानी थीटा विद k के साथ एंगल थीटा है, तो कोस थीटा आ जाएगा k के साथ, यानी कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, z के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो a का मैग्नीट्यूड 1 है, a का मैग्नीट्यूड मीन्स x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1 है। तो x² x क्या है स्टूडेंट्स 1/2 का स्क्वायर प्लस y 1/√2 का स्क्वायर प्लस z कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1 माइनस 1/4 और ये 1/√2 का स्क्वायर 1/2, उस साइड आके माइनस का 1/2, तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास 4 एलसीएम, तो 4 माइनस 1 माइनस 2, तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास 1/4, तो कोस थीटा आ गया हमारे पास 1/4 का स्क्वायर रूट। अब उसने प्लस माइनस में 1/4 का स्क्वायर रूट, अब स्टूडेंट कोस थीटा आ गया हमारे पास प्लस माइनस 1/2। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ प्लस माइनस आ गया तो मैं एक लूँगा कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 लूँगा और कोस थीटा माइनस 1/2 मैंने रिजेक्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि थीटा इज एक्यूट, थीटा इज एक्यूट, ये नहीं है, ये रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड, क्योंकि थीटा इज एक्यूट, क्योंकि थीटा एक्यूट है इसलिए मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या हो जाता है, जो थीटा क्या हो जाता है ऑब्ट्यूस हो जाता है, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है। तो कोस थीटा 1/2 कहाँ पे है स्टूडेंट, हमारे पास है π/3 पे, तो आंसर आया π/3 एंड थीटा की वैल्यू निकालनी थी हमने। वैसे ये वेक्टर का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लेकिन 3D में उसने दिया हुआ है। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, फाइंड द एंगल मेड बाय द वेक्टर दिस विद द जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ इसका एंगल क्या है। तो जेड एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस गामा, और कोस गामा हमारे पास गामा जेड एक्सिस के साथ एंगल होता है, वो क्या होता है c/√a² प्लस b², यानी उसको n बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, n इज इक्वल टू कोस गामा, और वो गामा कोस गामा यानी n किसके इक्वल होता है, जब हमें डायरेक्शन रेशो पता है तो c/√a² प्लस b² प्लस c² के इक्वल होता है। तो यानी कोस गामा इज इक्वल टू, हमें गामा निकालना है, तो 8/√, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो गामा इज इक्वल टू कोस गामा इज इक्वल टू 8/16 और 64, 16 और 64 हमारे पास 80 हो जाएगा, और एक 81 का रूट आ जाएगा हमारे पास 3 9, 8/9 आ जाएगा, तो गामा आ जाएगा कोस इनवर्स 8/9। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ABCD आर दी पॉइंट ABCD दे रखे हैं, शो दैट AB इज परपेंडिकुलर टू CD। स्टूडेंट्स हमको CD से परपेंडिकुलर दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ AB निकालेंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ AB। तो A है मेरे पास, ये B है, मैं A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो AB के डायरेक्शन रेशो B माइनस A, यानी -4 माइनस प्लस का 2 और 4 - 3 और फिर 6 - 4,
यानी ये आए हमारे पास -2, 1 और 2। और डायरेक्शन रेशो ऑफ क्या निकालेंगे हम, सी डी के निकालेंगे। तो सी डी के डी माइनस सी, यानी 0 -4 1 -3 2 -5। तो ये आएगा स्टूडेंट -4 -2 और -3। तो सी डी के अगर डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी की मल्टीप्लाई सी डी के साथ, यानी A1 A2 B1 B2, ये A1 B1 C1 हो गए स्टूडेंट्स, A1 B1 C1 यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, और ये हो गया हमारे पास A2 B2 और C2 हो गए, यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी। तो अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 की मल्टीप्लाई 0 आ गई तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी और सी डी। तो A1 A2 निकालें प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो A1 A2 -2 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -3, ये देखिए ये आ गया 8 -2 -6, तो ये आया 0। सो ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी इज 2x - 1 4 - y। तो ए बी की कार्टेशियन इक्वेशन क्या दे रखी है, तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए बी क्या है, इक्वेशन ऑफ ए बी सिमेट्रिक फॉर्म लिखते हैं स्टूडेंट्स इसकी, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए बी, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए बी। तो 2x माइनस, क्योंकि यहाँ पे x माइनस x1 अपॉन ए होता है, तो x माइनस x1 अपॉन ए, तो यानी यहाँ पे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, यानी 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1/2, और जो ये 2 है 2 कॉमन ले लिया मैंने, और यहाँ पे बच गया 2 है, 2 से 2 कैंसिल, और ये 4 - y है तो y को आगे लिख लिया, यानी माइनस कॉमन ले लिया आगे से, y - 4/7, तो ये जो माइनस है ये नीचे आ जाएगा -7, और ये z + 1/2। तो ये वेक्टर फॉर्म है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म निकालना है। तो ये ऊपर क्या है, ये 1/2, ये 4 और -1, ये पासिंग वेक्टर है, यानी हमें उसने कहा राइट द डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशो निकालना है। तो डायरेक्शन रेशो नीचे होते हैं स्टूडेंट्स, 1 -7 और 2, तो यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी। सबसे पहले आप सिमेट्रिक फॉर्म में लिखोगे, सिमेट्रिक फॉर्म मीन्स x माइनस x1 अपॉन ए, सिमेट्रिक फॉर्म यही होते हैं ना लाइन की, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, और z माइनस z1 अपॉन सी, ये फॉर्म होती है। तो इस फॉर्म में मैंने लिख लिया इसको। तो ए बी सी क्या है, डायरेक्शन रेशो, तो ए बी सी यानी 1 -7 और 2, दीज आर द डायरेक्शन रेशो ऑफ दिस लाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन। इस लाइन की जो पैरेलल लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन सिमेट्रिक फॉर्म लिखें। सिमेट्रिक फॉर्म क्या आएगी, सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म में x माइनस x1, यानी यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे सबसे पहले, यानी x -3 हो जाएगा, और जो माइनस कॉमन हुआ है वो माइनस नीचे आ गया, और ये y प्लस इज इक्वल टू y प्लस 2 अपॉन -2, और ये z प्लस 2 अपॉन 6। अब इस लाइन के जो पैरेलल लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशो वही होंगे जो इस लाइन के हैं, तो इस लाइन के -3 -2 और 6 है। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन वो क्या आएगी, डायरेक्शन रेशो आएंगे उसके -3 -2 और 6। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं स्टूडेंट्स। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, यहाँ पे मैं डायरेक्शन कोसाइन निकालता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन आएंगे यानी -3 अपॉन सब का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और फिर -2 अपॉन सब का स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और इसी तरह से फिर आए कोमा 6 अपॉन सब का स्क्वायर, यानी 6 अपॉन -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो ये आया स्टूडेंट्स 9 और 4 13 49 हो गया, 49 का रूट हमारे पास आएगा 7। तो ये आया डायरेक्शन कोसाइन क्या आए, यानी डायरेक्शन कोसाइन आए हमारे पास -3 अपॉन 7 -2 अपॉन 7 और 6 अपॉन 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ से फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। तो सेम स्टूडेंट्स हम पहले क्या करेंगे, इसको हम सिमेट्रिक फॉर्म में लिखें। तो सिमेट्रिक फॉर्म लिखते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो नहीं x -4 अपॉन जो माइनस कॉमन लिया तो -2, ये y -0 अपॉन 6 है यानी वो 6, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये z -1/-3 आ जाएगा नीचे। तो डायरेक्शन रेशो आएंगे स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, वो क्या आएंगे स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशो
वो आएंगे -2, 6 और -3, -2, 6 और -3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन कोसाइन वो आ जाएंगे स्टूडेंट्स -2 अपॉन अगेन -2 अपॉन सबका स्केयर का स्केयर रूट, वो आ जाएगा 7 आ जाएगा स्टूडेंट्स, सबका स्केयर करके और प्लस करके उसका स्केयर रूट करें तो 7 आएगा। तो 6/7 और -3/7। अब उसने कहा राइट इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे दिया है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर, लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये, राइट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो सबसे पहले सिमेट्रिक फॉर्म लिखेंगे, तो सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या आएगी स्टूडेंट्स, वही x - x1 वाली फॉर्म। तो x पहले यहाँ से 5 कॉमन लेना पड़ेगा, तो 5 कॉमन लिया तो x - 3/5 हो जाएगा, और ये 15 कॉमन ले लें तो y + 7/15 हो जाएगा, और यहाँ से -10 कॉमन लेंगे तो z - 3 अपॉन हमारे पास हो जाएगा 3/10 हो जाएगा, 3/10 सिर्फ 3/10। और ये स्टूडेंट्स इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ x - 3/5/1/5, और यहाँ पे y + 7/15/1/15, क्योंकि ये ऊपर ही चला जाएगा, और ये z - 3/10/-1/10। तो स्टूडेंट सबका जो एलसीएम 30 है, तो 30 से मैं सबको ये डायरेक्शन रेशो है तो इनको सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैंने सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्योंकि रेशो है तो 0 से 0 कैंसिल, 15 2 जा और 5 6 जा। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन वो आए स्टूडेंट्स 6, 2 और -3। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन आएंगे स्टूडेंट्स 6 अपॉन सबका स्क्वायर रूट, सबके स्क्वायर का सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस 3, स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस 3, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2 अपॉन सबके स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और यहाँ पे -3 अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो मीन्स ये आया 6/49 का रूट 7, ये 2/7 और ये आ जाएगा -3/7। अब 13th क्वेश्चन देखते हैं, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, तो वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक फॉर्म लिखते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म, ये सबसे पहले ये जरूरी है सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना, यानी x - x1 की फॉर्म। तो पहले माइनस कॉमन लेंगे तो x - 3, जो माइनस कॉमन लिया वो नीचे लिख दिया, ये y + 4/7 और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो z - 3/4 है, तो 2 2 जा 4। तो ये पासिंग वेक्टर है स्टूडेंट्स ऊपर, और ये है पैरेलल वेक्टर यानी डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। तो पासिंग वेक्टर क्या है, डायरेक्शन रेशो ऑफ पासिंग वेक्टर, यानी ए जो वेक्टर है वो क्या है मेरे पास, ए है 3i - 4j आ जाएगा और प्लस 3k, और बी वेक्टर है स्टूडेंट नीचे वाला -5i + 7j + 2k। तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म क्या आएगी, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, तो r = a प्लस यानी 3i - 4j + 3k प्लस लैम्डा इंटू बी है -5i + 7j + 2k। नेक्स्ट है स्टूडेंट 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की वेक्टर इक्वेशन। तो क्या होती है स्टूडेंट्स, r = a, यानी ये तो पहला वेक्टर को a मानते हैं, -a पासिंग वेक्टर प्लस 0j + 2k प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर का होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी a2 - a1 यानी x2 - x1, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, यानी x2 - x1 यानी 3 - 1 प्लस कमन इंटू i प्लस 4 - 0 इंटू j प्लस 6 - 2 इंटू k कैप। तो स्टूडेंट्स ये आई -i + 2k r = प्लस लैम्डा इंटू 4i + 4j + 4k कैप। अब उसने कहा राइट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -1 2 3 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। स्टूडेंट्स जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, यानी अल्फा, हम सॉल्यूशन करते हैं, इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस,
तो स्टूडेंट्स उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा, यानी कोस अल्फा इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू कोस गामा आएगा, यानी कोस गामा कोस अल्फा मीन्स एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन, यानी मीन्स हम ये कह सकते हैं एल एम एन इक्वल आएंगे, मीन्स हमारे पास जो ये एल एम एन इक्वल होने का मतलब ये है, एल होता है स्टूडेंट्स ए अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र, एम होता है बी अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र ए, और एन होता है सी अपॉन रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र। अब रूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र तीनों से कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी डायरेक्शन रेशो तीनों इक्वल होंगे। तो अगर तीनों डायरेक्शन रेशो इक्वल होंगे इट मीन्स उस लाइन की जो इक्वेशन क्या आएगी, कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, तो कार्टेशियन अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे, यानी अल्फा और बीटा ए बी और सी इक्वल होंगे, तो इन तीनों को हम 1 के इक्वल बोल सकते हैं, यानी सब ये आपस में कैंसिल हो जाए, 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, यानी या हम ये भी कह सकते हैं यानी तीनों लैम्डा के इक्वल होंगे, तो ए इज इक्वल टू लैम्डा, बी इज इक्वल टू लैम्डा और सी इज इक्वल टू लैम्डा, मीन्स डायरेक्शन रेशो लैम्डा 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 आगे, तो लैम्डा 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 डायरेक्शन रेशो आगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन। और जब डायरेक्शन रेशो सेम है और अगर वो सेम फैक्टर से कैंसिल हो रहे हैं तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, लैम्डा 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 आपस में कैंसिल हो गए तो 1 1 1 कह सकते हैं डायरेक्शन रेशो। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, x माइनस x1, पासिंग वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स -1 2 3, तो x माइनस x1 यानी -1 प्लस 1 अपॉन ए कितना 1, और y माइनस y1 कितना है 2 अपॉन b कितना है 1, और z माइनस z माइनस 3 अपॉन कितना है स्टूडेंट्स c यानी 1। तो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब स्टूडेंट्स 16th क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगेन जो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है अभी हमने किया है, इफ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, तो उसके डायरेक्शन रेशो क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन वो क्या आएंगे स्टूडेंट्स 1 1 1 होंगे। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो r इज इक्वल टू ए कितना है स्टूडेंट, पासिंग वेक्टर यानी i माइनस प्लस 2j माइनस 2k प्लस लैम्डा इंटू बी कितना है i प्लस j प्लस k। अब 17th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पास थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन। अगर वो इस लाइन के पैरेलल है तो उसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, वो यही होंगे जो इस लाइन के हैं। हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस लाइन के पैरेलल हो, जो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज में भी करवाया है, तो उसके डायरेक्शन रेशो, ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये 13.2 का क्वेश्चन है, तो उसके डायरेक्शन रेशो वही होंगे जो इस लाइन के है। इस लाइन के आगे 3 5, इस लाइन के डायरेक्शन रेशो लिखने के लिए सबसे पहले हम इसको किस में लिखेंगे, सिमेट्रिक फॉर्म में, तो सिमेट्रिक फॉर्म लिखते हैं इसकी, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ गिवन लाइन क्या आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी x प्लस 3 अपॉन 3, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, हम माइनस कॉमन ले लिया तो y माइनस 4 अपॉन 5, तो ये माइनस नीचे आ गया तो -5, और z प्लस 8 अपॉन 6। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएंगे, वही होंगे जो इसके हैं, रेशो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएंगे स्टूडेंट्स 3 -5 6। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी स्टूडेंट्स, x माइनस पासिंग वेक्टर है -2, x माइनस प्लस का 2 अपॉन a 3, y माइनस y1 कितना है 4 अपॉन b -5, और z माइनस z1 -5 तो प्लस का 5 हो जाएगा अपॉन c 6। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, ये इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इसकी वेक्टर इक्वेशन लिखनी है, वेरी सिंपल है स्टूडेंट्स, r इज इक्वल टू, ये पासिंग वेक्टर है यानी ये a है, यानी 5i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लैम्डा इंटू b क्या है स्टूडेंट्स 3i प्लस 2j माइनस 8k। अब 19th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू
दिस पॉइंट सेम है स्टूडेंट लास्ट सम जैसा। द लाइन विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन, जो गिवन लाइन के पैरेलल होगी, हैज डायरेक्शन रेशो क्या होंगे उसके, ये -3, 2 और 6 होंगे, तो -3, 2, 6 सेम रहेंगे स्टूडेंट जो गिवन लाइन के हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब स्टूडेंट्स आप कौन सी इक्वेशन लिखोगे ये आपने देखना है, हम कार्टेशियन इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या आएगी स्टूडेंट्स, पासिंग वेक्टर क्या है 1 2 3, तो x - 1 अपॉन -3, y - 2 अपॉन 2 और z - 3 अपॉन 6। 20th क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दी ओरिजिन से पास कर पैरेलल टू x एक्सिस हो। वेरी स्टूडेंट्स, द लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस हैज डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, उसके वो होंगे 1, 0, 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू x एक्सिस क्या आएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी x माइनस ओरिजिन से पास करिए पासिंग पॉइंट अपॉन a 1, y माइनस y1 यानी 0 अपॉन b कितना 0, और z माइनस z1 0 अपॉन c 0। तो यानी वो लाइन आई x अपॉन 1, y अपॉन 0, z अपॉन 0। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 21st क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड दिस पॉइंट इन वेक्टर एज वेल एज इन कार्टेशियन फॉर्म में लिखने हैं और वेक्टर भी। तो हम स्टूडेंट्स पहले कार्टेशियन फॉर्म लिखते हैं, कार्टेशियन फॉर्म जो 2 पॉइंट से पास कर रही लाइन। तो फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, पहला पासिंग पॉइंट हो जाता है सेकंड माइनस फर्स्ट पैरेलल वेक्टर, तो x - 0, y - 0 ओरिजिन से पास करिए, z - 0 अपॉन ABC यानी 5 - 0, फिर -2 - 0, x2 - x1, y2 - y1 अपॉन z2 - z1 3 - 0। यही है ना फार्मूला स्टूडेंट्स। अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है तो उसका फार्मूला है कार्टेशियन इक्वेशन का x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z1। तो यानी ये आई x अपॉन 5, y अपॉन -2, z अपॉन 3। और वेक्टर इक्वेशन क्या आएगी स्टूडेंट्स, वेक्टर इक्वेशन आएगी हमारे पास r = a तो 0 वेक्टर है यानी पासिंग वेक्टर तो 0 है, प्लस लैम्डा इंटू b है 5i - 2j प्लस 3k। अब स्टूडेंट्स उसने कहा फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन, जिसके डायरेक्शन रेशो ABC है और B - C, C - A और A - B है। तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइन निकालना है। तो कोस थीटा का फार्मूला है स्टूडेंट्स, ये पहला वेक्टर के डायरेक्शन रेशो है और ये दूसरे के, तो A1 A2 यानी A इंटू B - C प्लस B इंटू C - A प्लस C इंटू A - B अपॉन A का स्क्वायर B का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, और फिर A2 का स्क्वायर A1 का, फिर A2 है B - C का स्क्वायर प्लस C - A का स्क्वायर प्लस A - B का स्क्वायर। तो ये आ गया एंगल बिटवीन दिस टू लाइन। तो कोस थीटा = यानी AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC अपॉन में स्टूडेंट्स A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर और B - C का स्क्वायर प्लस C - A का स्क्वायर प्लस A - B का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आया कोस थीटा = AB से AB कैंसिल, AC से AC कैंसिल, BC से BC यानी 0 अपॉन समथिंग 0 आ गया। और कोस थीटा 0 कितने पे होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री पे, तो 90 को हम π/2 बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू पेयर ऑफ लाइन, इन 2 पेयर ऑफ लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो यानी A1 B1 C1 दे रखा है, A1 है 3, B1 है 5 और C1 है स्टूडेंट्स हमारे पास, C1 है एक सेकंड C1 देख लेते हैं ये A1 B1 सही है या नहीं। तो B1 हमारे पास
क्वेश्चन नंबर है ये 23, ठीक है 5 है ये। C1 है हमारे पास 4, A2 है सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशो 1, B2 है हमारे पास 1 और C2 भी हमारे पास क्या है 2। तो कोस थीटा का फार्मूला है A1 A2 B1 B2 यानी 3 × 1 + 5 × 1 + 4 × 2 अपॉन A1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा कोस थीटा इज इक्वल टू, तो 3 + 5 + 8 डिवाइड में 16 और 9 25 और 25 50 √50, 4 और 1 5 और 1 6 √50 × √6। तो ये आया स्टूडेंट्स कोस थीटा 5 और 3 8 8 16 डिवाइड में 50 को हम 5√2 बोल सकते हैं और 6 को √6 है ये। तो स्टूडेंट्स हमारे पास √2 × √6 हो गया। तो ये आ गया हमारे पास कोस थीटा इज इक्वल टू 16 अपॉन 6 दूनी 12, 12 को 5 × 2√3 2 8 जा 6। तो थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कोस इनवर्स 8/5√3। तो 23 का क्वेश्चन है कोस इनवर्स 8/5√3। तो √3 से आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन दी पेयर ऑफ लाइन, इन दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो हमारे पास शॉर्टर डिस्टेंस का फार्मूला है, ये शॉर्टर नहीं एंगल निकालना है स्टूडेंट्स, एंगल। तो एंगल निकालने का ये A1 B1 C1 ये A2 B2 C2 फार्मूला है कोस थीटा इज इक्वल टू इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट यानी B1 डॉट B2। B1 हमें पता है I + 2J + 2K अपॉन B2, B2 है हमारे पास 3I + 2J + 6K। तो एंगल निकालने का फार्मूला क्या है दो लाइन के बीच का, B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड B2 का मैग्नीट्यूड, यही है फार्मूला स्टूडेंट्स। तो कोस थीटा आ गया हमारे पास B1 डॉट B2 यानी I + 2J + 2K डॉट B2, B2 है 3I + 2J + 6K अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फिर B2 का 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो कोस थीटा आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास I डॉट I1 तो 3 + J डॉट J1 4 + 12 अपॉन 9 का √3 इंटू और 36 और ये 49 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 49 का √7 आ गया। तो हमारे पास कोस थीटा आ गया स्टूडेंट्स 12 4 16 और 3 19/21। तो थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कोस इनवर्स 19/21। अब स्टूडेंट्स 25th क्वेश्चन करते हैं। शो दैट दी लाइन दीज टू लाइन इज परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, अगर इनके डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई क्या होगी 0 होगी। तो A1 दे रखा है 2, B1 दे रखा है -3, C1 दे रखा है 4, A2 दे रखा है 2, B2 दे रखा है 4 और C2 दे रखा है 2। तो हम क्या करेंगे A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो आया 2 × 2 + -3 × 4 + 4 × 2। तो स्टूडेंट्स ये आया 4 - 12 + 8, तो ये 0 आया। सो these lines are perpendicular, these lines are perpendicular। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास if the lines these two lines are perpendicular then find the value of k। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 आ जाएगा। तो यानी -3 × 2 + 2k इंटू -3 × 3k -3 × 3k, क्योंकि ये देखिए पहले सबसे पहले आप देखें सिमेट्रिक फॉर्म में है, सभी सिमेट्रिक फॉर्म में है दोनों लाइन, x - x1/a y - y1/b z - z1/c। ये x - x1/a y - y1/b z - z1/c तो सिमेट्रिक फॉर्म में है। और ये A1 A2 B1 B2 यानी 2k × 1 + C1 C2 2 × -5 = 0 अगर ये परपेंडिकुलर हैं। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर इट मीन्स A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 किसके इक्वल है 0 के। तो यहाँ से -9k + 2k - 10 = 0। तो यानी -7k
इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 10, तो k आ जाएगा 10/-7 यानी -10/7। अब उसने कहा फाइंड p सो दैट दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, राइट एंगल पे हैं। तो सबसे पहले सिमेट्रिक फॉर्म लिखते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, फॉर्म ऑफ गिवन लाइन। पहली की आएगी स्टूडेंट्स, सबसे पहले x - x1 लिखना है, तो माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो x - 1 बन जाएगा और बटे -3, माइनस को नीचे ले लिया। अगली में से y - 14/7, 7 कॉमन ले लिया और जो 7 बाहर आया है उसको मैं 2p/7 लिख सकता हूँ और ये z - 3/2। और सेकंड लाइन है, इसमें से -7 कॉमन लेंगे तो x - 1 आ जाएगा, x - 1, ये -7 यहाँ पे लिखना है तो उसको मैं नीचे लिख सकता हूँ 3p/7, तो क्योंकि ऊपर चला जाएगा ये y - 5/1 और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये आ जाएगा z - 6/-5। अब ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल है, 0 के। तो a1 a2 यानी -3 × -3p/7 प्लस 2p/7 × 1 प्लस 2 × -5 इक्वल टू 0। तो आया 9p/7 प्लस 2p/7 -10, उस साइड आके प्लस का 10, तो ये आ जाए 9p + 2p, हमारे पास 7 एलसीएम हो गया तो 11p/7 इज इक्वल टू 10, तो p आ गया हमारे पास 10 × 7 70 और अपॉन 11 70/11। आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।